इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, रामस इतस पदे वचनम अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एक वचनम आ जाएगा। दूसरे का आपका द नंबर का राइट आंसर होगा, तीसरे का आपका आ नंबर का राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा, पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बा आ जाएगा, छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ब नंबर का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लीजिएगा। शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष नायति लिखत। आम ना यहाँ से आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन, भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति, तो देखो आपका ना हो जाएगा। आगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, ये भी आपका आम होगा। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, ये भी आपका ना होगा। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति, तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग ना आम ना को देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में आपको क्या करना है, विद्यालय इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। चोरात भयम में आपका पंचमी तत्पुरुष होगा। मनोरथ में आपका विसर्ग संधि होगी। और रामकृष्णों में आपका द्वंद्व समास होगा। जगदीश में आपकी व्यंजन संधि होगी। और पीताम्बरा में आपकी बहुब्रीहि समास आएगा। ठीक है, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे एक पद वाले उत्तर पूछे जाएंगे। पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रतिस्थित, तो देखो यहाँ से आपको कत्वतु लिख देना है। गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रतिस्थित, तो देखो इसमें आपका तुमुन आ जाएगा। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रतिस्थित, तो देखो सानच आ जाएगा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो देखो यहाँ पर आपको बुद्धि लिख देना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो देखो यहाँ पर आपको दुर्व्यम लिख देना है। केन संबंधित वाल्मीकि लवकुश गुरु, तो यहाँ से आपको उपनयनोपदेशन लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और उसके बाद देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान में पहले में आपको गीतानी भर देना, दूसरे में आपका सुंदरा आ जाएगा, तीसरे में आपका रसालम, चौथे में आपका तनु, और अणा में आपका दुर्लभा, और चा में आपका निरतकम। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा, अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा ना उसका उत्तर ये लिखा है, देख ले। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और 7 के बाद में देखिएगा आप आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, केन संबंध बंधु नास्तु, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो। और 8 के अतः क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख लो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, सरसा तीरे के वसंती, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, तीनों क्वेश्चन के आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिएगा 12 के आंसर अगर मैं बताऊं ना, तो 12 के तीनों क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। पहले का आंसर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 13 को यहाँ से देख लीजिएगा। 13 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13 के तीनों क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर आपको ये दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 14 का पूरा उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, ये इसका उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। 15 में इस प्रकार से आपसे कथाक्रम संयोजन पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको कथाक्रम संयोजन बता देता हूँ। तो देखिएगा इसका कथाक्रम संयोजन आपको इस प्रकार से कर देना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। 16 में आपसे इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 में वाच्य परिवर्तन यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लो इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया। यहाँ पर आपको श्लोक लिखने हैं प्रश्न नंबर 17 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 18 आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा जाएगा। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, और तीसरे का उत्तर ये दिया गया है। आप सब लोग देख लें यहाँ तक के, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझ भी ले। यहाँ तक के A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा जाएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर
18 लिखा है अधोलिखितम गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी लिखत। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखे हैं, देखिएगा पहले का उत्तर ये दिया गया, दूसरे का उत्तर ये लिखा, तीसरे का उत्तर आपको ये दिया गया। ठीक है, इसके अतवाले क्वेश्चन के आंसर को देखें तो पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर आपको ये दिया गया है। ठीक है, आप सब लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 19 तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको बता दिए। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंसर होते हैं आपका जो ये पद्यांश होते हैं ना, इनको करना बिल्कुल ही सरल होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा इसमें मानरिपु का अस्थि, तो देखो आलस ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महारिपु अस्थि। ठीक है ना, तो आपको का हटा देना, यहाँ पर आपको आलस लिख देना है। केन संभ बंधु नास्ति, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, देखिएगा नास्तु, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको केन हटा देना, यहाँ पर आपको ये लिख देना, ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और बाकी देखिएगा 20वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया। और 20वें के बाद में देखिएगा 20वें का उत्तर ये आ जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देख ले, ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 21 को पढ़ते हैं। देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये पूछा, स्वप्राचार्य कृते अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। देखिएगा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ से देखकर लिख देना। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख देना है। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है, स्वभगनिया विवाहे आमंत्रितु स्वामित्र प्रति पत्रम लिखत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पत्र को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पत्र लिख देना है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पत्र भी बता दिया। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 22 जो होगा ना, 22 में आपसे इस प्रकार से ये अपठित दिया गया, इसको आपको हल करना है। देखिएगा इस पठित के उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा, चौथे का आंसर ये दिया गया। और प्रश्न नंबर 23 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपसे संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल आपके पेपर में छापा गया, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से संस्कृत भाषा के निबंध को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ से निबंध बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा ये वीडियो यहाँ तक का आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।